तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अंकिता कहाँ है? मेन साहब यहाँ नहीं है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। अभी आपके इस पूरे घर में सिर्फ आप और मैं। तुम मेरे को ये बताओगी तुम हमारे बेडरूम में कर क्या रही हो? वो क्या है ना साहब, अंकिता मैडम तो एक हफ्ते के लिए ऑफिस ट्रिप से बाहर जा रही हैं। इन एक हफ्ते में आपको उनकी कमी महसूस ना हो, बस इसलिए मैं यहाँ हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है ये क्या है? अंकिता और मेरी सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द शादी होने वाली है। और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी काम वाली के लिए मैं अंकिता को चीट करूंगा? ये बात अपने दिमाग से निकाल दो तुम। सॉरी सॉरी साहब, गलती हो गई। और आइंदा से ना ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना ये सब मैं अंकिता को बता दूंगा, वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगी। अब जल्दी ये बेडरूम साफ करो और निकलो यहाँ से। चलो, ये तो हमारे जाल में नहीं फंसा। इसका मतलब ये कि साहब आपके लिए लॉयल है? हाँ, लॉयल तो है, लेकिन फिर भी मेरे को एक बार टेस्ट लेना तो जरूरी था ना। मुझे क्या पता, अब मैं एक हफ्ते के लिए ट्रिप पे बाहर जा रही हूँ, ये पीठ पीछे किस लड़की को बुला ले घर पर। मेम साहब, अब आप बेफिक्र होकर आराम से ट्रिप पर जाओ। मैं हूं ना, इस पूरे घर को और साहब को मैं अकेले संभाल लूंगी। और हाँ, अगर कुछ बात हुई तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम निकलते हैं यहाँ से, कहीं इसको शक ना हो जाए। हाँ, लॉयल तो है, लेकिन फिर भी मेरे को एक बार टेस्ट लेना तो जरूरी था ना। मुझे क्या पता, अब मैं एक हफ्ते के लिए ट्रिप पे बाहर जा रही हूँ, ये पीठ पीछे किस लड़की को बुला ले घर पर। हाँ मैडम, अब आप तसल्ली से जाओ और आराम से अपनी ट्रिप एंजॉय करके आओ। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। और हाँ, मैं बीच बीच में ना आपको कॉल करती रहूंगी, तो प्लीज मेरा कॉल उठा लेना। हाँ हाँ, पता है मुझे, तुम्हारा कहाँ मन लगेगा मेरे बिना। तुम कॉल करती रहोगे बार बार, तुम चिंता मत करो, मैं कॉल उठा लूंगा। बाय। बाय, ख्याल रखना अपना। अब बताता हूँ इस नौकरानी को, बहुत शौक है ना इसको। क्या हुआ, डर क्यों रही हो तुम तो यही चाहती थी ना? लेकिन साहब, आपने तो मना किया था ना कि आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। आपकी तो मैडम के साथ सगाई हो रखी है ना? कहाँ, मेरी सगाई तब तक ही थी जब तक अंकिता इस घर में थी। अब वो जा चुकी है तो मैं सिंगल हूँ, और अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन साहब, अभी मेरा मन नहीं है। वो क्या है ना, सुबह मेरा मन था, लेकिन आपने तो सुबह मना कर दिया था ना। अब मेरा मन नहीं है। मन का क्या है, मन तो अभी बन जाएगा। देखिए साहब, मैं ना अंकिता मेम साहब को ना फोन करके सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या बताओगी तुम? लगता है तुम्हें पता नहीं है, अंकिता को मेरे पे पूरा भरोसा है। और तुम्हें क्या लगता है एक नौकरानी की बातें सुनकर वो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आएगी? इम्पॉसिबल। मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ। अच्छा साहब, वैसे चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन क्या करूं, वो अंकिता मेम साहब है ना, उनकी वजह से मुझे मना करना पड़ता था। अब जब मौका मिल रहा है तो इस मौके को गंवाना क्यों। आप एक काम कीजिए, आप मुझे बेडरूम में मिलिए, मैं इतने आपका बेडरूम रेडी कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। अरे और कितना टाइम लग। अंकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम्हारी तो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना, तुम जाओ ना वहाँ। क्यों, ये मेरा ही तो घर है, मैं यहाँ नहीं होंगी तो और कौन होगा। लेकिन तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया इन्हें यहाँ। तुम इसकी बातों में आकर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ गई। मेरे लिए मीटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट ना ये जानना था कि तुम मेरे लिए कितने लॉयल हो। और मेरा ये शक भी बिल्कुल सही था कि तुम भरोसे के लायक तो हो ही नहीं। अंकिता, तुम इसकी बातों को इतनी वैल्यू क्यों दे रही हो? और वैसे भी अगर वो मीटिंग तुमने छोड़ दी ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा यार, तुम्हें जाना चाहिए अभी के अभी। हाँ, तो मैं चली जाऊंगी ना अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए, और तुम्हें मेरे को ये बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। मीटिंग पे तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस घर से बाहर निकाल के जाऊँ। तो चलो, इस घर से बाहर निकलो। अंकिता, अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सच में तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। देखो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया है और कानों से सुन भी लिया है, तो तुम्हें ना ये फालतू के एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से बाहर। अंकिता,
सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम ही ने तो कहा था इसको कि ये लड़का बहुत लॉयल है, मैं इस पे भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन एक सेकंड, ये बातें तो हम दोनों के बीच में थी ना, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो मैं अपना फोन छोड़ के चला गया था यहाँ पर, उसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सब कुछ सुना, जो भी तुम दोनों ने बात करी। अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि तुम उस टाइम अच्छा बनने का ड्रामा कर रहे थे। चलो ये भी ठीक है, अब मुझे ये ना फालतू के एक्सक्यूज मत सुनाओ, चलो निकलो यहाँ से। अंकिता प्लीज। राहुल निकलो।